लेकिन जो लतीफ खोसा वाला जो हल्का था और ख्वाजा साद रफीक, क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि यास्मीन राशिद वाले या PMLN वाले खुद ये बात कर रहे थे कि कदरे जो है बड़ा टफ है, ये बड़ा कॉम्पिटिटिव इस सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो ख्वाजा साद रफीक वाला हल्का है उस पर लतीफ खोसा वाली फैमिली जो थी वो खुद भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, मतलब वो PTI फैक्टर पे डिपेंड तो कर रहे थे, क्योंकि सारा यास्मीन राशिद वाला मामला अलग था कि वो जेल में थी और उनकी अपनी एक डेफिनेटली एक लंबी लॉन्ग जर्नी है। लेकिन जो लतीफ खोसा वाला मामला डिफरेंट था, वो तो अभी पीपल्स पार्टी से नए नए आए थे, तो दे वर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, और फिर उनके सामने ख्वाजा साद रफीक लड़ रहे थे। तो यहाँ की जरा ग्राउंड पे क्या पोजीशन थी, यहाँ पर भी नून लीग वाले इसी तरह से उनके एक्सप्रेशन इंप्रेशन थे या वो उसको वो कॉन्फिडेंट थे इस हवाले से? अपने नाजरीन के लिए बता दें कि अभी ये मुकम्मल नतीजा नहीं आया, लेकिन अब तक वाज़े बरतरी जो है वो लतीफ खोसा साहब की है इस हल्के पर। जी अब इसमें जो अगर जो मुझे डिफरेंस नजर आता है नवाज शरीफ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी और लतीफ खोसा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें ये है कि जो नवाज शरीफ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वोटिंग टर्नआउट इस तरह नहीं था जिस तरह से लतीफ खोसा की कॉन्स्टिट्यूंसी में था। मैंने आपको कल भी ये शायद शेयर की थी बात कि सुबह 8 बजे से वहां पे डिफेंस के इलाके में और दूसरी जगहों पे जो 122 की कॉन्स्टिट्यूंसी है 122, तो वहां पे सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी लाइनें लगनी, और मतलब और वो आधा किलोमीटर एक साइड पे है, इसी तरह किलोमीटर दूसरी साइड पे है, तो ये इस तरह से वहां पे था। तो वहां पे अगर लतीफ खोसा साहब जो है वो टर्नआउट की वजह से कोई अपसेट कर पाते हैं तो वो इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा। सरप्राइजिंग ये है कि 130 में इतना टर्नआउट नहीं था, मतलब टर्नआउट रीजनेबल था, 50% के अराउंड जो है वो था, लेकिन उसमें इस तरह से क्यूज नहीं लगी हुई थी। तो उसमें अगर आप देखें कि इतना वोट पड़ जाए कि जो 3 लाख वोट पड़ जाए और उसमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो तकरीबन 70,000 का हो, तो वो समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं एक और भी बात शेयर आप तीनों से ही करती हूँ। पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। एक बड़ी अहम रिवायत होती है जो कि हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, अपनी शिकस्त तस्लीम करना। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब है, ये इनका ट्विटर का मैं सोशल मीडिया का पैगाम पढ़ रही हूँ। वो कहते हैं मुझे कहने में कोई आर नहीं कि मैं अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। ये देखकर अफसोस हुआ कि PTI के उम्मीदवार अली बुखारी इस्लामाबाद के जिन हल्कों से लड़ रहे हैं उसकी बात करें, उनको हल्का इस्लामाबाद की सीट हरा दी गई, अपने अपोनेंट के बारे में कह रहे हैं, जबकि वो वाजे जीते हुए थे। जिन मौसूफ को नतीजा बदल कर जिताया गया वो दौड़ में कहीं बर नहीं थे। साथ ही शोएब शाहीन साहब के लिए भी आवाज उठाते हैं। शोएब शाहीन साहब भी अपने हल्के से वाजे बरतरी के साथ जीत चुके हैं, लेकिन नताइज उनके हवाले नहीं किए जा रहे। ये बदतरीन धांधली है और आग से खेलने के मुतरादिफ है। मैं समझती हूँ ये एक बड़ी रिवायत कायम हुई, बहुत अच्छी रिवायत है। एग्जैक्टली व्हाट जिब्रान ने यही कहा कि आई एक्सेप्टेड। यस, नासिर साहब आपकी नजर में ये, अब हम तो इस्लामाबाद के इन 2 हल्कों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये रिवायत हमने नहीं देखी पाकिस्तान में, रिवायती जो सियासत है उसके अंदर, कि आप अपनी शिकस्त को न सिर्फ तस्लीम करें, अगर अपोनेंट के साथ ज्यादती हो रही है तो उसके लिए भी आवाज उठाएं। इसको आपने कैसे देख रहे हैं? कि ये इस तरह से डेफिनेटली जिस तरह से ये आज हुआ है या रात में हुआ, तो वो तो डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी है जो कभी हमने देखी नहीं है।